हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 111 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाने वाला हूं। ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम इस स्टोरी को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बनाने में और समझाने में आसानी हो। और अभी हम लोग देख लेते हैं पहला सेंटेंस, तुमने ऐसा क्यों किया। इस सेंटेंस को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही करेक्ट है। ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया। पहले इतने की इंग्लिश बनाते हैं। तो आप देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 है। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी वाई, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया जाएगा वाई डिड, फिर सब्जेक्ट यू, इसके बाद में किया यानी कि किया की इंग्लिश डू, और इसके बाद में ऐसा, तो ऐसा की इंग्लिश लाइक दिस भी हो सकती है और ओनली दिस भी हो सकती है। यानी कि सेंटेंस बना वाई डिड यू डू दिस। बार बार पूछने पर बालक बोला। और इस सेंटेंस को आप करेक्ट करो पहले। तो करेक्ट करने पर यह सेंटेंस बनेगा महिला ने बार बार पूछा तो बच्चा बोला। इस सेंटेंस में देखें तो आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। और अभी इस सेंटेंस को बना लेते हैं। महिला ने बार बार पूछा तो हो जाएगा वुमेन आस्क्ड अगेन एंड अगेन। बार बार की इंग्लिश होगी अगेन एंड अगेन। तो बच्चा बोला, तब यहाँ पे बच्चे की इंग्लिश हो जाएगी बॉय, और बोला स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक। तो सेंटेंस बना वुमेन आस्क्ड अगेन एंड अगेन, बॉय स्पोक। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माँ भी तो चाचा जी के दूध से आधा निकाल लेती है। अभी इसको करेक्ट करेंगे। तो इस सेंटेंस को जब हमने करेक्ट किया तो बनेगा माँ भी तो चाचा जी के दूध से आधा दूध निकाल लेती हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख लेंगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर। और अभी हम लगा देते हैं भी की इंग्लिश, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भी की इंग्लिश लगाई जाती है वो मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है। तो हमने यहाँ पे आल्सो लिख दिया। और अभी हम लोग लिखेंगे निकाल लेती हैं इसकी इंग्लिश। तो गाइस निकालना होता है टेक मीन्स, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे मदर जो है वो सिंगुलर है तो इस वजह से यहाँ पे टेक में एस लगेगा। तो मदर आल्सो टेक्स। अब क्या निकाल लेती हैं, आधा दूध। आपको पता है मैंने बताया था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख दें, फिर आप बैक साइड से सेंटेंस को बनाते हुए आ जाएं, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने टेक्स लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आधा दूध, तो आधा दूध का होगा हाफ मिल्क। अब इसके बाद में मैं लिखूंगा से की इंग्लिश। तो गाइस से की इंग्लिश होगी फ्रॉम, और इसके बाद में अंकल्स मिल्क। तो सेंटेंस बना मदर आल्सो टेक्स हाफ मिल्क फ्रॉम अंकल्स मिल्क। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है और उतना ही पानी डाल देती हैं। अब अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो इसमें तो सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा दूंगा। माँ जो है वो सब्जेक्ट लगा दिया है। तो सबसे पहले और लगा हुआ है, यह एक कंजक्शन है। कंजक्शन की इंग्लिश आप अलग लिख दो। तो हमने यहाँ पे एंड लिख दिया। तो मदर, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया। अब डाल देती हैं, तो डालना वैसे पुट मीन्स होता है, इसके अलावा ऐड मीन्स होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड का यूज किया है। मदर एड्स यानी कि मदर डाल देती हैं। क्या डाल देती हैं, उतना ही पानी। तो हो जाएगा द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। और हमसे कहती हैं कि उन्हें मत बताना। इस सेंटेंस में हमसे लगा हुआ है, लेकिन अगर आपने स्टोरी को गौर किया होगा तो वहाँ पे एक बालक की यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस जब करेक्ट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और माँ मुझसे कहती हैं कि उन्हें मत बताना। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले कंजक्शन लगाएंगे एंड। माँ मुझसे कहती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बनेगा मदर स्पीक्स मी, या फिर स्पीक की जगह पे आप से लगा सकते हैं, मदर सेज टू मी। अब सेंटेंस बनाएंगे उन्हें मत बताना। आपको पता होगा ये इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है। तो सबसे पहले डू नॉट लगा दिया जाएगा, डू नॉट, फिर बताना टेल, और उन्हें। तो उन्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट के लिए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे हिम लिखा जाएगा, डू नॉट टेल हिम। गाइस इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अभी इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट होने के बाद बना, आज मैंने तो पहली बार चोरी की है।
अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आज की इंग्लिश लिख देंगे टुडे, और आपको पता होगा कि टुडे की इंग्लिश आप चाहे लास्ट में भी लगा सकते हैं। मैंने, तो मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई, और इसके बाद में ई है तो ई है की इंग्लिश हो जाएगी हैव। इसके बाद में चोरी करना, चोरी करना होता है स्टील मीन्स, लेकिन स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, ठीक है। और अब लगा देंगे पहली बार की इंग्लिश, तो पहली बार की इंग्लिश हो जाएगी फर्स्ट टाइम। उस समय महिला का मुंह देखने लायक था। इस सेंटेंस में कुछ भी सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से ही बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम उस समय की इंग्लिश लिख देंगे, तो उस समय की इंग्लिश हो गई दैट टाइम। महिला का मुंह यानी कि वुमेन्स फेस, यही सब्जेक्ट है। अब लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज। अब देखने लायक, तो देखने लायक की इंग्लिश लुक एबल भी होगी, और वर्थ टू सी भी होगी, और वर्थ सीइंग भी होगी। तो यहाँ पे मैंने वर्थ सीइंग लगा दिया, यानी कि सेंटेंस बना दैट टाइम वुमेन्स फेस वॉज वर्थ सीइंग। अभी हम लोग लास्ट सेंटेंस को देखेंगे, और लास्ट सेंटेंस है वास्तव में बच्चे अच्छा बुरा घर से ही सीखते हैं। इस सेंटेंस को जब हम करेक्ट करेंगे तो जो घर से वर्ड है इसको आगे की तरफ लिख देंगे। तो सेंटेंस बना वास्तव में बच्चे घर से ही अच्छा बुरा सीखते हैं। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो वास्तव में इसकी इंग्लिश होगी इन रियल या फिर इन फैक्ट। तो सबसे पहले हमने इन फैक्ट ही लिख दिया है। अब हम आगे के सेंटेंस को बनाते हैं। बच्चे, तो बच्चे का हो गया चिल्ड्रन, ठीक है। फिर इसके बाद में बैक साइड से आ जाइए लर्न। इसके बाद में अच्छा और बुरा, तो अच्छा और बुरा की इंग्लिश होगी गुड और बैड, ठीक है। फिर से की इंग्लिश फ्रॉम, और इसके बाद में घर, घर की इंग्लिश यहाँ पे हमने हाउस लिखी है। तो गाइस इस प्रकार से आप किसी भी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टोरी को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पहला पार्ट देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।